गांव के किनारे एक पुरानी हवेली जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली अपने समय में एक बहुत आलीशान रही होगी, पर अब यह उजाड़ और खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। लोग कहते थे कि इस हवेली में रहने वाला परिवार एक रात अचानक गायब हो गया था और उसके बाद वहां से अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी उनके बारे में पक्के तौर पर नहीं जानता था। गांव के लोग सूरज ढलते ही हवेली के पास जाने से कतराते थे। कहते थे कि वहां की खिड़कियों से अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के हंसने की तो कभी किसी के रोने की। एक रात गांव के चार नौजवान अजय, राहुल, मोहित और संदीप ने तय किया कि उस हवेली में जाकर जानेंगे कि वहां क्या हो रहा है। उनके अंदर भी डर था और रोमांच भी था। उन्होंने ठान लिया कि वे उस रात कुछ अलग करके दिखाएंगे। रात का समय चुना गया था जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा होता है। चारों दोस्तों ने टॉर्च और सब जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर रुख किया। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उनकी धड़कनें तेज हो गईं। हवेली के चारों ओर सन्नाटा था, केवल झिंगुरे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हवेली का दरवाज़ा पुरानी लकड़ी का था, जिस पर कई जगह फफूंद लगी हुई थी। अजय ने दरवाजे को हल्के से ढकेला तो वह चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का माहौल बेहद ठंडा और डरावना था। उन्होंने देखा कि हवेली के फर्श पर धूल जमी हुई थी और दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। वे चारों धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अंदर गए। उनकी टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक बड़ा हॉल है जिसमें पुरानी फर्नीचर रखी हुई थी। अचानक एक अजीब सी आवाज़ आई, कौन है वहाँ? चारों दोस्तों ने सहमे गए और उनके पैर वहीं पर जम गए। उन्होंने देखा कि एक साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। साया कहने लगा, यहाँ आकर मेरी नींद क्यों तोड़ी? उसके चेहरे पर गुस्सा था। यह सुनकर चारों दोस्त बुरी तरह डर गए। संदीप ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन? साया ने कहा, मैं इस हवेली का चौकीदार था। कई साल पहले इस हवेली में रहने वाले लोग अचानक गायब हो गए थे, तभी से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। मुझे यहाँ बंद कर दिया गया है और जब मैं इस जगह का पहरेदार बन गया हूँ। डर के मारे चारों दोस्तों ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनकी टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि वह साया धीरे धीरे उनके करीब आ रहा है। उन्होंने तुरंत उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वे चीखने चिल्लाने लगे, परंतु उनकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। अजय ने कहा, हमें शांत रहना होगा और उसका कोई हल निकालना होगा। मोहित ने खिड़की की ओर इशारा किया, शायद हम वहां से बाहर निकल सकते हैं। सभी ने खिड़की की ओर दौड़ लगाई, लेकिन खिड़की के शीशे पर भी जाले लगे हुए थे। संदीप ने एक पत्थर उठाया और उसे खिड़की पर मारकर सीधा तोड़ा। एक एक करके सभी खिड़कियों से बाहर कूद गए। जब वे बाहर निकलते तो उन्होंने मुड़कर देखा तो हवेली फिर से अंधेरे में डूब चुकी थी, मानो वहां कुछ हुआ ही ना हो। उनकी सांसें फूल रही थी और शरीर पसीने से लथपथ था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे गांव की ओर भागने लगे। अगले दिन गांव में उनकी कहानी सुनकर लोग हैरान रह गए। कुछ लोग ने उनकी बातों का मजाक समझा तो कुछ लोगों ने इसे गंभीरता से लिया। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह हवेली हमेशा से ही रहस्यमय है और अब इन बच्चों के अनुभव ने उनकी बातों को और पुख्ता कर दिया था। उस दिन के बाद कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कहते हैं कि वह हवेली अब भी अपने भूतिया रहस्य को समेट खड़ी है और रात में वहां से कभी कभी चौकीदार की आवाज़ें आती हैं।
गांव के लोग ने उसे और भी ज़्यादा डरावनी नज़रों से देखते हैं और उसे दूर से ही नज़रअंदाज कर देते हैं। कहते हैं कि कुछ समय कभी भी सुलझते नहीं हैं, वे बस समय के साथ साथ गहराई में छुप जाते हैं। भूतिया हवेली की शायद ऐसा ही एक रहस्य भी थी, जिसे जानने का साहस अब कोई नहीं कर पाता था।